4-5 बजे। राधे राधे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम पहुँच गए थे दिल्ली। आईएसबीटी से हमने मेट्रो पकड़ ली थी। संडे को गए थे, हिमांशी का पेपर था। अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच गए थे तो मेट्रो बिल्कुल खाली थी। हिमांशी यहाँ पे अपना स्टेशन चेक कर रही है, तो हम लोग बिल्कुल सही मेट्रो में बैठे हैं। पेपर देने के बाद हम लोग बिल्कुल फ्री थे। 7 to 8 आवर्स थे हमारे पास, क्योंकि हमें आगे जाना था पंजाब। वहाँ पे हमारी ट्रेन लेट नाइट की थी। तो उसके बाद हम निकल पड़े थे सरोजनी नगर के लिए। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे स्टेशन का दिखा रही हूँ कि कितना साफ़ सुथरा है। अपने रिक्वायर्ड स्टेशन पे पहुँच करके हम निकल गए थे फिर सरोजनी नगर पेपर देने के बाद। ये देखिए, हिमांशी आपको दिखा रही है यहाँ पे इयररिंग्स, जो कि उसने काफ़ी सारे यहाँ से ख़रीदे थे इस बार। ये 20 रुपीज़ ईच था, यानी कि 100 के 5 पीसेस वो दे रहे थे। तो ये अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो इसको पसंद आ रहे थे वो सिलेक्ट करके मुझे दिखा रही थी। इसके हाथ दूर थे तो मैंने अपने हाथ से पकड़ करके कैमरे पे अच्छी तरह से आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे डिज़ाइंस थे इनके पास। ये फड़िया लगा के यहाँ पे साइड में बैठे होते हैं। मेट्रो से जैसे ही आप उतरेंगे, गेट के बाहर ही इनकी ये जो है फड़ियों की स्टॉल्स शुरू हो जाती हैं। ये कुछ कड़े थे एंटीक स्टाइल में, जो कि बंद नहीं होते थे। ऊपर से आप इनको ग्रिप करके पहन सकते हैं, तो किसी भी हाथ में, किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ में ये आ जाएंगे। बहुत सुंदर था इनका डिज़ाइन। ये 50 रुपीज़ ईच था, और जो बाकी अदर सामान था इनके पास वो 20 रुपीज़ ईच था। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पे कपड़ों की फड़ियाँ भी शुरू हो गई थी। जीन्स थी, टॉप्स थे, लेकिन यहाँ पे इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो हमने यहाँ पे रुक करके इनको चेक करना ज़रूरी नहीं समझा, तो हम आगे ही बढ़ते गए। ये कुछ वाइट शर्ट्स और टॉप्स थे। यहाँ पे कुछ प्लाजोस और ये ट्राउज़र्स की स्टॉल लगी हुई थी। यहाँ पर ये फड़ी लगी हुई थी डेनिम शॉर्ट्स की, जो हिमांशी अपने लिए देख रही थी। 100 रुपीज़ ईच थी। इसमें डिफरेंट कलर्स, साइज़ और शेप्स थी। ये देख सकते हैं आप, जो भैया है वो अच्छे से दिखा रहे थे। कुछ मिनी स्कर्ट्स के पीसेस भी यहाँ पे रखे हुए थे। शॉर्ट्स में और नहीं है। बार्गेनिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ बुक्स की जो है वो स्टॉल भी लगी हुई थी, तो बुक रीडर्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। आगे चलने पे एक और भैया खड़े थे, उनके पास भी इयररिंग्स थे, लेकिन वो कुछ गोल्डन और कुछ मीनाकारी वाले डिज़ाइन थे, कलर्ड थे, जो कि ड्रेस के साथ अपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। ये भी 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ ईच थे, साइज़ के अकॉर्डिंग। छोटा साइज़ होगा तो 20 का, बड़ा होगा तो 50 का था। आप पेटीएम करना चाहे, कैश देना चाहे, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे भारत में जो है वो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था उनका डांस, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे थे। यहाँ पे आगे चले तो हम सरोजनी नगर की जो एंट्रेंस है वो हमें दिखाई दिया बोर्ड, और आगे चल के हमें दिखे यहाँ पे कुछ क्लचर्स, क्रंचीज़ और कुछ टॉप्स, जैकेट्स। लेदर का यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल आया हुआ था। लेदर की जीन्स, जैकेट्स, टॉप, स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट। ये कुछ और डेनिम के यहाँ पे शॉर्ट्स रखे हुए थे, जो कि काफ़ी छोटे साइज़ लग रहे थे हमें। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ आज सरोजनी नगर का सच क्या है। यहाँ पे ये जो 2 से 3 लड़के आपको दिख रहे हैं, ये जो हाथ में कुछ उठा के उछाल रहे हैं, ये इनके हाथ में ईयरफोन्स है। ये दावा करते हैं कि ये एप्पल के ओरिजिनल ईयरफोन्स हैं। तो मुझे नहीं पता ये इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये लोग जो है वो 24,000 25,000 के जो ईयरफोन्स आते हैं, वो इनको ये यहाँ पे 2500 बोलते हैं। और अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो ये 1000 या 700 800 में भी आपको दे देंगे, क्योंकि इन्होंने 2500 से मुझे बोलना शुरू किया था, और ये खुद ही कह रहे थे कि मैम 999 का आप ले जाइए, बहुत अच्छा है। और अगर आप इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे ना, तो ये आपको मोबाइल में उसका जो स्कैन होता है वो करके भी दिखा देंगे, कोड को स्कैन करके दिखा देंगे, और उसमें आपको दिखाएंगे कि ओरिजिनल है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर 24,000 25,000 का सामान ये 999 800 में दे रहे हैं, तो वो कितना ही ओरिजिनल होगा।
तो मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। इनके पास एप्पल की जो है वॉचेस भी होती हैं और ये दावा करते हैं कि ओरिजिनल है, लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें सारा कुछ। तो यहाँ पे ये कुछ लड़के आए थे, इनसे बात कर रहे थे, शायद इनको कुछ पर्टिकुलर सामान चाहिए था। तो ये बोल रहे थे कि इनके पास है। तो ये तो दावा करते हैं कि इनके पास सुई से लेकर के एयरप्लेन तक के जो भी पार्ट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये कह रहे थे शायद कि मैं आपको मंगवा देता हूँ, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन वो कह रहा था कि शायद उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं कि कितने के ऑथेंटिक होंगे इनके सामान। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोडक्ट होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ वहाँ से ना लूँ। कोशिश रहती है कि जो ब्रांड है उसके शोरूम से ही जाकर के हम लें। यहाँ पे देखिए कुछ और ये डांस कर रहे थे भैया, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे ये भी। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैंने सरोजनी से क्या क्या ख़रीदा वो मैं आपको नेक्स्ट हॉल में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ऑथेंटिसिटी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है या कुछ भी सजेशन देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू ऑल, ग्रेटिट्यूड।